हेलो एवरीवन, मैं शास्त्र अंगद। आज जो अंग्रेजी सत्ता का विस्तार हुआ, जो क्षेत्रीय ताकतों के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसकी अंतिम कड़ी में जो अंग्रेज़ों और नेपालियों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। ये जो अंग्रेज़ और नेपाल के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन 3-4 जो बिंदु हैं, ठीक है, उन्हें आप ध्यान रखिए। पहला तो ये होता है कि जो आंग्ल गोरखा या नेपाल वार हुआ वो किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो ये आप सिंपल से जानते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ। ठीक है, कमांडर कौन था? पहले तो शुरू में कोई एक था ही नहीं, लेकिन बाद में ऑक्टरलोनी को नियुक्त किया गया। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ वो सुगौली की संधि के द्वारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। लेकिन इसके अंदर भी कुछ क्या है, तथ्य हैं, उसके संबंध में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ये जो गोरखे थे, ये पश्चिमी हिमालय की ये क्या थे, जाति थे। और जब हिमालय का जो तराई वाला जो क्षेत्र था, यहाँ की जो जातियाँ थीं, यहाँ के जो सरदार थे, जब इनमें आपस में ही लड़ाई होने लगी तो उसका फ़ायदा उठाते हुए गोरखों ने 1768 ईस्वी के आसपास तराई के क्षेत्रों पर गोरखों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जैसे कि आप देखेंगे, अगर हिमालय, तो कुछ इस तरह से आपको एक तलवार की भांति क्या होगा, दिखाई देगा। ये हिमालय। और जब इन लोगों ने तराई क्षेत्रों पर भी क्या कर लिया, ये धीरे धीरे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, तो बाद में इन गोरखों ने 19वीं सदी के शुरू में ही इनकी जो सीमा थी, पश्चिमी सीमा, वो सतलज नदी तक चली गई। और ये जो पूर्वी सीमा थी, ये तीस्ता नदी तक चली आई। ये तीस्ता नदी जो विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे के संबंध में है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनकी ये सीमा पहुंच गई। लेकिन अब ये समस्या थी कि ये जो नेपाली गोरखा थे, ये अपनी सीमा का जो विस्तार है ये उत्तर दिशा में नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इधर एक शक्तिशाली जो है कि चीनी राज्य था। ठीक है, फिर इसके बाद समस्या ये थी कि इनके लिए जो खुली अभिछूट थी वो दक्षिण दिशा में थी। ठीक है, क्योंकि अभी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एकदम अभी शक्तिशाली नहीं हुई थी, और अभी वो उत्तर की दिशा में कंपनी ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। इसी समय अगर आप देखें तो 1801 में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने गोरखपुर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। वेल्लेस्ली ने 1801 में जब गोरखपुर पर अधिकार कर लिया, तो ये जो उत्तरी सीमा थी अभी अनिर्धारित थी। तो इसका परिणाम ये निकला कि ये जो गोरखे थे और ये जो ब्रिटिश चौकियां थी, इन पे झड़प होना क्या हो गई, शुरू हो गई। ठीक है, अब ये गोरखे इन क्षेत्रों पर, दक्षिणी क्षेत्रों पर ये हमले करने लगे। तो आप जानते हैं कि वेल्लेस्ली 1805 में चले गए थे, जॉर्ज बारलो स्थानापन्न गवर्नर जनरल बने थे। तो गवर्नर जनरल बारलो ने इसका क्या किया, प्रतिवाद किया कि आप लोग इन क्षेत्रों पर हमले ना करें। लेकिन गोरखे माने नहीं, इनके हमले क्या रहे, जारी रहे। और इसी समय जब ये लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे, कौन, मिंटो, तो इसी समय ये जो गोरखे थे, इन्हीं के काल में बस्ती जिले के उत्तर के 2 क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। उनके नाम थे बटवल और शिवराज। इन 2 क्षेत्रों पर इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और फिर उसके बाद आगे मई 1814 में इन लोगों ने जो बुटवल की अंग्रेज जो पुलिस चौकी थी, उनकी 3 पुलिस चौकियों पर अंग्रेजों ने क्या किया, नेपालियों ने हमला किया और वहां से अंग्रेजों को मार करके भगा दिया।
यहीं से युद्ध की क्या होती है, शुरुआत होती है। ये जो बुटवल पर पुलिस चौकियों पर नेपालियों ने हमला किया, यहीं से अंग्रेजों और नेपालियों के बीच की युद्ध की क्या होती है, शुरुआत होती है। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स इस समय के गवर्नर जनरल थे। और उन्होंने अक्टूबर, गांधी जी का जन्मदिन याद रखिएगा 2 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1814 को नेपालियों के विरुद्ध युद्ध की क्या कर दी, घोषणा कर दी। ठीक है, कि नेपालियों ने युद्ध मांगा है, उनको क्या मिलेगा, युद्ध मिलेगा। और इस युद्ध की जो रणनीति थी वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया, स्वयं बनाया। और उसने ये तय किया कि ये जो सतलज और ये जो कोसी नदी है, ये जो पंक्ति है समानांतर, ठीक है, यहाँ पर इस पंक्ति से यानी कि दक्षिण की तरफ से, ठीक है, कई बिंदुओं पर क्या किया जाएगा, ये हमला किया जाएगा। और इसके लिए उसने 4 स्थानों को चिन्हित किया। इन 4 स्थानों से एक साथ नेपालियों पर क्या किया जाएगा, हमला किया जाएगा। लेकिन समस्या ये थी, अभी अंग्रेज सैनिकों को और जो भारतीय सैनिक साथ में उनके थे, नेपाल की ज्योग्राफी के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। और ना ही जो ब्रिटिश सैनिक थे उनको पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने का अनुभव भी नहीं था। ठीक है, लेकिन इस मामले में जो गोरखा थे वो बड़े क्या थे, माहिर थे। इसीलिए आप देखेंगे कि शुरू में ये जो अंग्रेज सैनिक थे, उनके जो कमांडर थे, इनको बहुत सारी क्षति का सामना करना पड़ा और शुरू में वो क्या हुए, पराजित भी हुए। ये तय हुआ कि ये जो पटना है, ये पटने जो बिंदु बनाया गया कि यहाँ से पटने बिंदु से मेजर जनरल मार्ले क्या करेंगे, कमांडिंग करेंगे। और ये कहा गया, ये जो गोरखपुर से, कहाँ से, गोरखपुर से, ये कहा गया कि यहाँ पर मेजर जनरल सुडविन क्या करेंगे, कमांडिंग करेंगे। और ये दोनों लोग बढ़ करके ये काठमांडू पर क्या करेंगे, अधिकार कर लेंगे। लेकिन ये लोग पहले ही पराजित हुए। पराजित होने के बाद इन दोनों लोगों को क्या होना पड़ा, वापस होना पड़ा। और इसी समय एक और जनरल था जिसका नाम था गैलेस्पी। ये गैलेस्पी था, ये थोड़ा ज़्यादा उत्साहित था। ये आगे बढ़ते हुए ये कलंग का जो किला था उस पर अधिकार करने की क्या किया, कोशिश किया। लेकिन ये गैलेस्पी क्या हुआ, मारा गया। ठीक है, यानी कि इस युद्ध में एक ऐसा कमांडर गैलेस्पी था जो क्या हुआ, ये मारा जाता है। और इसी के साथ एक और कमांडर था, उसका नाम था मार्टिंडल। और ये मार्टिंडल भी जेतक के किले के सामने क्या हुआ, बुरी तरह पराजित हुआ। इसको भी क्या हुआ, वापस आना पड़ा। तो आपने देखा कि शुरू में अंग्रेजों को बहुत सारी पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी समय कर्नल निकोल्स और कर्नल गार्डन ने अप्रैल 1815 में नेपालियों को कुमाऊं और अल्मोड़ा में पराजित किया। और कुमाऊं और अल्मोड़ा को नेपालियों से छीनने में क्या रहे, सफल रहे। कौन पराजित किया था, कर्नल निकोल्स और कर्नल, ठीक है, गार्डनर। इन दोनों ने मिल करके अल्मोड़ा और कुमाऊं को, ठीक है, नेपालियों से छीन लिया। लेकिन इसी समय जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जो सबसे बड़ी सफलता मिली, ठीक है, वो था अख्तर लोनी। ये अख्तर लोनी ने 15 मई 1815 को जो गोरखा सरदार था, सेनापति था, ठीक है, उसे अमर सिंह थापा को, कौन, ये अमर सिंह थापा को उसने मलाओं के पास पराजित कर दिया और इसे आत्मसमर्पण करने के लिए क्या किया, बाध्य किया। यह सबसे बड़ी जो है कि अंग्रेजों की क्या रही, सफलता रही।
अख्तर लोनी ने 15 मई 1815 को, ठीक है, जो ये थे गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को मलाव के युद्ध में क्या किया, पराजित किया और आत्मसमर्पण करने के लिए क्या किया, बाध्य किया। सारे प्रतिरोध अपना असफल देख करके ये जो नेपाली थे ये अब संधि करने के लिए क्या हुए, बाध्य हुए, जिसका परिणाम निकला 28 नवंबर 1815 को सुगौली की संधि हुई। ये याद रखिएगा, इस समय थोड़ा सा ये चर्चा में है, ठीक है, जो काला पानी करके विवाद हुआ था। तो ये 1815 में, ठीक है, 28 नवंबर 1815 को कौन सी संधि हुई, सुगौली की संधि हुई। ये संधि हुई। लेकिन जब ये संधि मान लिए, उसी समय अभी ये संधि को संपुष्ट नहीं किया गया था, यानी कि अभी ऑफिशियल हस्ताक्षर महाराजा इन सब की तरफ से नहीं किया गया था। लेकिन इसी समय बहुत सारे सेनापति, बहुत सारे सैनिक सरदारों ने, ठीक है, यह सलाह दी कि अभी संधि पर हस्ताक्षर ना किया जाए, यानी कि ये संधि को, ठीक है, प्रमाणित करने में जब आनाकानी करने लगे तो इसी समय अख्तर लोनी ने क्या कर दिया, दोबारा हमला कर दिया। और इस समय जो ब्रिटिश सेना का जो कमांडर बना वो अख्तर लोनी को कमांडिंग दी गई पूरी ब्रिटिश सेना का। अभी सिर्फ एक बटालियन की वो कमांडिंग कर रहा था, लेकिन अब अख्तर लोनी के हाथ में पूरी सेना की क्या दे दी गई, कमांडिंग दे दी गई थी। और इसका ये परिणाम निकला, ठीक है, कि 28 फरवरी 1816 को मकवानपुर, ये याद रखिएगा, मकवानपुर में अख्तर लोनी ने गोरखाओं को पूरी तरह से क्या किया, पराजित किया। और इस पराजय के बाद गोरखा ने या नेपालियों ने 4 मार्च, इस डेट को याद रखिएगा, 4 मार्च 1816 को सुगौली संधि की क्या कर दी, पुष्टि कर दी। यानी कि सुगौली की संधि कब हुई, 28 नवंबर 1815 को, और इसकी पुष्टि कब की गई, 4 मार्च 1816 को। ये जो सुगौली की जो पहली जो संधि हुई थी, ठीक है, ये जब अमर सिंह थापा मलाव के युद्ध में क्या हुए थे, पराजित हुए थे, तभी सुगौली की क्या हुई, संधि हुई। फिर जब ये मकवानपुर के युद्ध में नेपाली पराजित हुए तो इन्होंने सुगौली की संधि को क्या किया, अभी पुष्ट किया। ठीक है, ये जो संधि हुई, ठीक है, इस संधि के द्वारा ये तय किया गया कि जो दक्षिणी सीमा है, यानी कि जो तराई के बहुत सारे क्षेत्र थे, इस सुगौली की संधि के द्वारा नेपालियों को वो क्षेत्र क्या हुए, छोड़ने पड़े। और ये जो गढ़वाल और कुमाऊं के जिले थे, कौन से, गढ़वाल और कुमाऊं के जो जिले थे, यह नेपालियों से अंग्रेजों ने क्या कर लिया, ले लिया। इन जिलों को उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने नेपालियों से इन जिलों को क्या कर लिया, छीन लिया इस संधि के द्वारा। और इस संधि के द्वारा ये तय हुआ कि एक रेजिमेंट की नियुक्ति काठमांडू में की जाएगी। काठमांडू में एक जो ब्रिटिश रेजिडेंट की क्या की गई, नियुक्ति की गई। और साथ में ये कहा गया कि ये जो सिक्किम है, ये क्या है, ये जो सिक्किम है, सिक्किम, ये सिक्किम से ये जो गोरखे हैं वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। यहाँ से गोरखों को क्या पड़ा, हटना पड़ गया। ठीक है, और ये जो सुगौली संधि हुई, इसका जो परिणाम ये हुआ, ठीक है, कि नेपालियों को, गोरखों को लगभग अपना 1/3 राज्य अंग्रेजों को क्या हुआ, सौंपना पड़ा। यानी कि अगर ज्योग्राफी के, भूक्षेत्र के हिसाब से देखें तो उनका 1/3 राज्य जो है कि अंग्रेजों के हिस्से में क्या हुआ, चला आया। और इसी के साथ साथ बहुत सारे हिल स्टेशन भी अंग्रेजों के अधिकार में क्या हुए, चले आए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे अल्मोड़ा है, शिमला है, ठीक है, रानीखेत है, हिमाचल है, कौन है, हिमाचल है, शिमला है। ये जो अच्छे हिल स्टेशन थे, जो बाद में चल के अंग्रेजों के ग्रीष्मकालीन राजधानियाँ बने,
इन क्षेत्र क्या हुए, ये अंग्रेजों को क्या हुए, मिल गए। और इस सुगौली के संधि के बाद ये जो नेपाली थे, जो गोरखा थे, ये अंग्रेजों के अच्छे मित्र साबित हुए। आप देखेंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो नेपाली सेनापति था जंग बहादुर, सबसे ज़्यादा उसी ने मदद किया था। और आगे चल करके एक साल बाद, ठीक है, 10 फरवरी 1817 को सिक्किम के राजा से भी संधि की गई। कहाँ, ये जो सिक्किम का राजा था इससे भी क्या की गई, संधि की गई। और उस संधि के द्वारा ये जो नेपालियों से जो क्षेत्र हस्तांतरित हुए थे वो सिक्किम के राजा को संधि दी गई, संधि के तहत दे दिया गया और सिक्किम को एक संरक्षित राज्य बनाया गया भूटान और नेपाल के बीच में, ठीक है। और ये कहा गया कि आपके सारे वैदेशिक जो मामले हैं वो ब्रिटिश सरकार से ही क्या होंगे, निर्धारित होंगे। तो ये सुगौली संधि और ये प्रथम युद्ध से उत्तर की तरफ जो पहाड़ी क्षेत्रों थे उसमें बड़ा लाभ मिला। ये जो क्षेत्र मिले, इन क्षेत्रों से मध्य एशिया के बीच जो पारंपरिक जो मार्ग थे वो अंग्रेजों के क्या आ गए, हाथ में आ गए, ठीक है। और फिर हमेशा के लिए जो उत्तर जो पहाड़ी जो मतलब तरफ से हमले की आशंका थी वो हमेशा के लिए क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो ये था। इसके बाद जो कुछ विद्रोह हुए, जो जनजातियों के विद्रोह हुए, जो किसानों के विद्रोह हुए, जो 1857 की क्रांति हुई, इन सब की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। थैंक यू।